सोचिए, एक ही आईटीसी ट्रांजैक्शन और उसके ऊपर ऑर्डर और डिमांड दो दो। ये कहानी सस्पेंस भी क्रिएट करेगी तो आपको राहत भी देगी। जी हां, ऐसा ही हुआ वनिता इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में। यहां डीजीएसटी ने कंपनी को एक नोटिस इशू किया अंडर सेक्शन 73 और बोला कि जो आईटीसी आपने क्लेम की है इस पर्टिकुलर सप्लायर से, वो सप्लायर का रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, कैंसिल हो चुका है, तो आपकी आईटीसी डिनाई होगी। और डीजीएसटी ने अपना ऑर्डर भी पास कर दिया, डिमांड कंफर्म कर दी। टैक्स पेयर ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की और 10% प्री डिपॉजिट कर दिया। यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसके बाद सीजीएसटी डिपार्टमेंट ने सेम मैटर पर अंडर सेक्शन 74 नोटिस इश्यू किया और बोला कि आपने इस पर्टिकुलर सप्लायर से जो गुड्स बाय किया है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आईटीसी आपकी डिनाई होगी। और सीजीएसटी ने अपना ऑर्डर भी कंफर्म कर दिया और डिमांड रेज्ड कर दी। अब जब टैक्स पेयर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करने जा रहा है तो उससे प्री डिपॉजिट मांगा जा रहा है। तो टैक्स पेयर ने सबमिशन दिया कि साहब ये दोनों सेम ही तो ऑर्डर है, सेम मैटर पर है, और एक बार मैं ऑलरेडी प्री डिपॉजिट दे चुका हूं जिसमें डिमांड अराउंड 56,70,000 रुपीज थी और सेम डिमांड इसमें भी है अंडर सेक्शन 74। तो वापस प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट क्यों? तो डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, ये दो अलग अलग ऑर्डर है, एक अंडर सेक्शन 73, दूसरा अंडर सेक्शन 74, तो आपको प्री डिपॉजिट तो दो बार देना पड़ेगा। अब यहां पर टैक्स पेयर ने पिटीशन फाइल की ऑनेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, और ऑनेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने सारे रिकॉर्ड्स देखे और उन्होंने पाया ट्रांजैक्शन सेम है, अमाउंट सेम है, नेचर सेम है, बस दो अलग अलग ऑर्डर इश्यू हुए हैं 73 और 74, सो दो प्री डिपॉजिट नहीं मांगे जाने चाहिए। और उन्होंने डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को डायरेक्ट किया कि आप इस अपील को एक्सेप्ट करो एक प्री डिपॉजिट के बेसिस पर, और यहां लिमिटेशन वाला पीरियड भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी के साथ ऑनेबल हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, प्रोनाउंस किया कि मेरिट्स पर तो मैटर को बाद में देखा जाए, पहले टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए इस अपील को एडमिट किया जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है हम सभी के लिए कि एक गलती के लिए दो बार सजा तो नहीं मिल सकती है। इसी तरह से और पावरफुल केस स्टडीज को जानने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।